आज हम आप लोग को 10 क्लास के केमिस्ट्री का आम्लीय और क्षारक में कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। जैसे कुछ क्षार और अम्लों का नाम, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सीजन अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, चिट्ठी का डंक में फॉर्मिक अम्ल, और निटक का पौधा में फॉर्मिक अम्ल या मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का डंक में फॉर्मिक अम्ल, सेम में मौलिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैक्निक अम्ल, जठरास में गैस्ट्रिक अम्ल, और बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल। जितना भी आप लोग हम बताए हैं 10 गो, उसमें से हमेशा दो या 3 गो ऑब्जेक्टिव हमेशा एक नंबर के 10 क्लास में पूछता है। इसलिए आप लोग हमेशा के लिए लिख लें। अगर आपको वीडियो पसंद लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशनल होगा और आपको हम बोर्ड लेकर अच्छा से आपको पढ़ा सकें। जिससे कि आम्ल और क्षारक में भी अंतर पूछेगा तो आम्ल लेकर बताते हैं यह स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक यह स्वाद में कड़वा होता है। आम्ल में यह नीला लिटमस पत्रों को लाल कर देता है और क्षार में यह लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज लाल कर देता है और मेथिल को ऑरेंज को पीला कर देता है। यह जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षारक यह जल में घुलकर OH+ आयन देता है। यह क्षारक में उदासीन कर देता है, यह अम्लीय को उदासीन कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है और यह हल्दी के पीले रंग में लाल या भूरे रंग में बदल देता है। ये 5 नंबर में हमेशा पूछता है अम्लीय और क्षारक में अंतर। उसी तरह से पूछता है अम्लीय वर्षा क्या है। जब वर्षा को जल में pH मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होता है। और इसका रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रिया धातु विकिरणीय अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे Zn+H2SO4 ZnSO4+H2 बनाता है। उसी तरह से पूछता है सेकंड क्वेश्चन, बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है। तो साधारण नमक के अशुद्धियों में MHCl2 को उपस्थित होता है। इससे परसवेद के रूप में कार्य करता है और परसवेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी का अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब कि साधारण नमक है, अशुद्धियों में जब MgCl2 रहता है उसको उपस्थित होने के कारण जब वायुमंडल की उपस्थित नमी जब अवशोषित कर लेता है, जब बरसात में नमी बरसता है तो वही के कारण बरसात में नमक का पसीजना हो जाता है। अब बोलता है साधारण नमक का कुछ उपयोग लिखिएगा। आपको दो नंबर में क्वेश्चन पूछेगा साधारण नमक का उपयोग। तो पहला बताइएगा भोजन बनाने में, भोजन पचाने में कार्य करता है। दूसरा अचार एवं मुरवा बनाने में खाद का परीक्षण में होता है। तीसरा सोडा एवं विरंजन का चूर्ण बनाने में, या बेकिंग सोडा का वाशिंग में, या सोडियम हाइड्रोक्साइड में। फिर पूछेगा क्लोरीन गैस को उपयोग को लिखे। क्लोरीन गैस का उपयोग है जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में, कपड़ों और कागज को विराजित करने में, HCl का निर्माण में, हाइड्रोजन को दोबारा वनस्पति की घी बनाने में। अब बोलेगा बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा क्यों कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन के कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। यह मीठा सोडा होता है और खाने वाला सोडा पाक सोडा भी कहते हैं। यह सोडा विधि या बल्ब प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। बनाने का विधि, अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन में CO2 को प्रभावित करते हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। जैसे NaCl को प्लस NH3 प्लस ZO प्लस CO2 का जब बराबर करते हैं तो बनता है NH4Cl प्लस NaCO3 बनता है। अमोनिया क्लोराइड गुण, यह जल को कम घुलनशील होता है, यह क्षारीय होता है। यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोग लाया जाता है। इसका उपयोग
इसका उपयोग केक या डबल रोटी का फुगा पकाने वाले में किया जाता है। जैसे डबल रोटी या केक बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशस्त्र यंत्र में होता है। आज की इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। IIT क्लास 10 के लिए VVI क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहिएगा तो इससे आगे जो और VVI क्वेश्चन है वो भी बोलकर आप लोग को बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सुविधा है नहीं लिखने का और बोलने का। मेरे पास वर्ड की भी सुविधा नहीं है। आप लोग का अगर दुआ रहेगा तो मेरा पास वर्ड की सुविधा हो जाएगा बड़ी जल्द। तो आप लोग का हम ये चीज़ लिख कर और अच्छा से समझा कर पढ़ाएंगे। इसलिए आपका इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स। इतना आपको अगर फुल वॉचिंग टाइम देना है तो आपको लिए शुक्रिया।